बेकी लिंच ने हाल ही में साझा किए गए एक ट्वीट में व्यक्तिगत WWE सुपरस्टार शैंकी के लिए काफी प्रशंसा की। पिछली शाम के स्मैकडाउन एपिसोड में अपने मनोरंजक चुटकुलों के बाद शैंकी WWE यूनिवर्स के बीच बातचीत का एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा था। 7 फीट में एक स्टार को उनके स्टोरेज स्पेस में जिंदर महल के एंट्री सब्जेक्ट में जाते हुए देखा गया। बाद में वह महल के साथ रिंग में उतरे और पिछले WWE चैंपियन की धुन की लय में बने रहे। एक निश्चित बिंदु पर शैंकी को मेजबान सामंथा इरविन को रिंग करने के लिए अपनी चाल दिखाते हुए देखा गया। WWE ने अपने असली ट्विटर हैंडल पर इसी तरह की पहचान की, जिसका केविन ओवंस ने एक दिलचस्प ट्वीट के साथ जवाब दिया। पिछले यूनिवर्सल चैंपियन ने मजाक में कहा था कि शैंकी ही रोमन रेंस को अपदस्थ करने वाले होंगे। ओवेंस के ट्वीट को बेकी लिंच की प्रतिक्रिया के साथ मिला, जिन्होंने शैंकी की महत्वपूर्ण प्रशंसा की। शैंकी अब तक लगभग 1 साल से WWE के में कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2021 में अपनी रॉ प्रस्तुति दी और ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एक हैंडीकैप मैच में वीर के साथ सहयोग किया। 2021 WWE ड्राफ्ट के दौरान भारतीय राक्षस को स्मैकडाउन में ले जाया गया था। पिछले साल WWE नाउ इंडिया के साथ एक मीटिंग में जिंदर महल ने शैंकी के बारे में बात की और उनके लिए सिर्फ तालियां बजाईं। स्मैकडाउन में जो कुछ हुआ, उसके आलोक में कई प्रशंसक अनुमान लगा रहे हैं कि WWE शैंकी को उसकी डरावनी ऊंचाई के बावजूद एक पैरोडी एक्ट के रूप में पेश करना चाहता है। शैंकी वर्तमान में 30 वर्ष का है, फिर भी टैंक में बहुत कुछ बचा है। उनके प्रशंसक उन्हें जल्द ही मुख्य सूची में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर संलग्न होते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। न्यू डे पर कोफी किंगस्टन ने हाल ही में पिछले WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के साथ काम करने की बात कही थी। पिछले हफ्ते बुच और फाइट नाइट के शेष के बाद जेवियर वुड्स के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद रिंग चैंपियन के पिछले राजा ने कहा कि वह नंबर गेम से तंग आ चुके थे और शेमस, रिज हॉलैंड और बुच को लेने के लिए कोफी और एक गुप्त साथी को प्राप्त करेंगे। जब इस सप्ताह 6 सदस्यीय लेबल समूह मैच का अवसर आया, तो गुप्त साथी ड्रू मैकिंटायर के रूप में सामने आया। WWE संवाददाता मेगन मोरेंट ने मैच पर उनके विचार जानने के लिए स्मैक टॉक पर ड्रू डे पाया। रात को पहले जैसी स्थिति हो गई थी, उससे तीनों खुश थे। कोफी किंगस्टन ने उल्लेख किया कि आश्चर्य इस आधार पर बेहतर था कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जेवियर वुड्स ने इसी तरह उल्लेख किया कि WWE यूनिवर्स में एक अकेले व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि वे स्कॉटिश योद्धा के साथ सहयोग करेंगे। सेल्टिक योद्धा न्यू डे और उनके गुप्त साथी के खिलाफ अपने समूह की संभावनाओं के बारे में निश्चित था। उन्होंने घोषणा की कि जेवियर और कोफी किसी को भी नामांकित कर सकते हैं और उनके पास किसी भी स्थिति में फाइट नाइट को हराने का विकल्प नहीं होगा। जैसा कि हो सकता है, चीजें तुरंत बदल गईं जब ड्रू मैकिंटायर मैच के लिए रिंग की ओर बढ़े। किस और क्लेमोर शहर के चारों ओर हंगामा करने से पहले उन्होंने मैच के दौरान रिज हॉलैंड पर हमला किया। वुड्स ने सफलता पाने के लिए हॉलैंड पर कोहनी को गिरा दिया। यह अनुभव फाइट नाइट और द न्यू डे के बीच झगड़े का चरमोत्कर्ष हो सकता है। फिर भी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ड्रू मैकिंटायर इस सफलता के साथ रोमन रेंस के खिलाफ गोल्ड के लिए अपना मिशन फिर से शुरू करते हैं।